सभी आदरणीय गुरुजनों को मेरा सादर प्रणाम। मेरा नाम कुमार नंदिता केवट है। मैं कक्षा 9वीं की छात्र हूँ। हमारे विद्यालय का नाम कस्तूरबा गांधी बालिका आवासीय विद्यालय कोरबा है। तीसरी राष्ट्रीय बाल विज्ञान कांग्रेस वर्ष 2022-23 में मेरा मुख्य कथानक स्वास्थ्य और कल्याण के लिए परितंत्र को समझना एवं उपकथानक परितंत्र और स्वास्थ्य के लिए सांस्कृतिक एवं सामाजिक प्रथाएं। इसमें मेरा विषय पूजा के दीपक से निकलने वाली धुआं युक्त कागज से पेंट बनाना है। हमारे विद्यालय का नाम कस्तूरबा गांधी बालिका आवासीय विद्यालय कोरबा है। समूह प्रमुख मैं नंदिता केवट, समूह सदस्य कुमारी नेहा कंवर और हमारी गाइड टीचर का नाम श्रीमती निशा पाटिल सुनारे मैम है। जब हमने विषय का चुनाव किया तो गणपति जी की पूजा का आगमन था और हमने अपने छात्रावास में भी गणपति जी की मूर्ति स्थापित कर पूजा करने का कार्य शुरू किया जा रहा था। तभी हमने अपने छात्रावास में पूजा करने के समय सभी छात्राएं दीपक एवं अगरबत्ती सुबह शाम रोज जलाती थी। हमारा ध्यान दीपक से निकलने वाली धुआं युक्त कार्बन की ओर गया जो पूजा के स्थान को काला कर रहा था। तभी हमने अपने विषय का चुनाव किया और उस धुआं युक्त कार्बन को एकत्र करने के लिए हमने एक मिट्टी का घड़ा लिया जो उस दीपक को कवर कर सके और हमने उस मिट्टी के घड़े के ऊपर में एक छेद किया ताकि उस दीपक को कवर करता है तो उसके ऊपर में छेद किया ताकि वह दीपक बुझे नहीं। और हमने बिल्कुल ऐसा ही किया और उसमें एकत्र कार्बन से हमने पेंट बनाने की प्रक्रिया शुरू की। और अगला है हमारा कार्य क्षेत्र का नगरीय नक्शा। कार्य क्षेत्र नगरीय नक्शा में है कोरबा ओवरब्रिज, कोरबा ओवरब्रिज से होते हुए टीबी नगर से होते हुए सीएसबी चौक से होते हुए ITI चौक से होते हुए ITI चौक कोरबा, ITI चौक के कोरबा से होते हुए कोसाबाड़ी से होते हुए हमारा हनुमान मंदिर से होते हुए BDO ऑफिस से होते हुए शिव मंदिर से होते हुए यह हमारा KGBV और यह हमारा KGBV का मैदान है। और परियोजना चुनने का कारण हम छात्रावास में रहने वाली छात्राएं हैं। हमने जब विषय का चुनाव किया तो गणपति जी की पूजा का आगमन था और हमने पूजा करने के साथ साथ मूर्ति स्थापित कर पूजा करने के साथ साथ आंकड़ों का संग्रह करना भी शुरू किया जिसमें हमने दिनों की संख्या और प्राप्त कार्बन के बीच में ग्राफ बनाया जिसमें हमें एक दिन में 8 ग्राम धुआं युक्त कार्बन की प्राप्ति होती है। इसी प्रकार हमें 2 दिनों में 16 ग्राम धुआं युक्त कार्बन की प्राप्ति होती है और 3 दिनों में 24 ग्राम धुआं युक्त कार्बन की प्राप्ति होती है। और अगला ग्राफ है दिनों की संख्या और तेल की मात्रा के बीच में ग्राफ बनाया जिसमें हमें एक दिन में 3 ml तेल लगता है और 2 दिनों में 6 ml तेल और 3 दिनों में 12 ml तेल लगता है। अगला ग्राफ हमने इसी तरह भी बनाया है सप्ताह की संख्या और प्राप्त कार्बन के बीच में ग्राफ बनाया जिसमें हमने एक सप्ताह में 56 ग्राम धुआं युक्त कार्बन की प्राप्ति होती है, 2 सप्ताह में 112 ग्राम धुआं युक्त कार्बन की प्राप्ति होती है और 3 सप्ताह में हमें 168 ग्राम धुआं युक्त कार्बन की प्राप्ति होती है। अगला ग्राफ हमने इसी प्रकार बनाया है जैसे कि तेल की मात्रा और कार्बन की मात्रा के बीच में ग्राफ बनाया जैसे 3 ml तेल से हमें 4 ग्राम धुआं युक्त कार्बन की प्राप्ति होती है और 6 ml तेल से हमें 8 ग्राम धुआं युक्त कार्बन की प्राप्ति होती है और 9 ml तेल से 12 ग्राम धुआं युक्त कार्बन की प्राप्ति होती है। और हमारा अगला ग्राफ है कार्बन की मात्रा और तैयार रंग की मात्रा के बीच में ग्राफ बनाया जिसमें हमें 1 ग्राम कार्बन से 3 ml रंग की प्राप्ति हुई और हमें 2 ग्राम कार्बन से 6 ml पेंट की प्राप्ति हुई और 3 ग्राम धुआं युक्त कार्बन से हमें 9 ml पेंट की प्राप्ति हुई। इसी प्रकार हमारा अगला चार्ट है कार्य योजना। यह हमारी कार्य क्षेत्र की कुछ तस्वीरें हैं जिसमें हमने हमारे आसपास के सामग्रियों से ही हमने पेंट बनाया है। जैसे कि पहला तस्वीर है मिट्टी के घड़े को दिए के लिए तैयार करना और यह जलता हुआ दिया और दिए के ऊपर हमारे द्वारा तैयार पात्र को रखते हुए यह दिए पर पात्र रखते हुए है और यह जलता हुआ दिया पर पात्र रखते हुए और यह संग्रह कार्बन यह प्राप्त धुएं युक्त कार्बन से पेंट तैयार करते हुए और यह पेंट में फेविकोल मिलाते हुए यह माता रानी का चित्र हमारे द्वारा पेंट से बनाने के लिए तैयार होते हुए और यह तैयार होता हुआ हमारा माता रानी का चित्र है और यह हमारा पूर्ण रूप से माता रानी का चित्र यह हमारे द्वारा बनाए गए पेंट से तैयार चित्र है और यह हमारे द्वारा बनाए गए पेंट से राष्ट्रीय पक्षी मयूर का चित्र। यह चार्ट पेपर बनाते और लिखते समय और यह फाइल पर फोटो लगाते हुए है और यह अखबार की कतरनों का संग्रह करते समय यह पालकों को हमारी प्रयास समझाना है
को आगंतुकगण से सर्वे कराते हुए। और अगला है हमारा भविष्य की कार्य योजना। भविष्य की कार्य योजना में हमने ग्राफ बनाया है, जिसमें हमने माह और प्राप्त कार्बन के बीच में ग्राफ बनाया, जिसमें हमें एक माह में 240 ग्राम धुआंयुक्त कार्बन की प्राप्ति होती है और 2 माह में हमें 480 ग्राम धुआंयुक्त कार्बन की प्राप्ति होती है और हमें 3 माह में 720 ग्राम धुआंयुक्त कार्बन की प्राप्ति होती है। इसी प्रकार हमारा अगला ग्राफ है माह में प्राप्त कार्बन और पेंट के बीच में ग्राफ बनाया, जिसमें हमें 240 ग्राम माह में जो धुआंयुक्त कार्बन प्राप्त हुआ है उससे हमें 720 ml पेंट की प्राप्ति होती है और 480 ग्राम धुआंयुक्त कार्बन जो हमें माह में प्राप्त हुआ है उससे हमें 1440 ml पेंट की प्राप्ति हुई और 720 ग्राम धुआंयुक्त कार्बन जो हमें माह में प्राप्त हुआ है उससे हमें 2.160 ml पेंट की प्राप्ति हुई। हमारी भविष्य की कार्य योजना यह है कि यदि हम अपने घरों में भी धुआंयुक्त कार्बन से अपने रंग बनाए जैसे कि काला, हरा, ग्रे व मरून, तो उसका प्रयोग हम दीवार में विद्यालय या घरों के दीवारों में चित्र व विचार लिखने में कर सकते हैं। और यह हमारे कार्य क्षेत्र की भविष्य की कुछ तस्वीरें हैं, जिसमें दीपक को पात्र से ढकते हुए और यह पात्र धुआंयुक्त कार्बन है, प्राप्त धुआंयुक्त कार्बन, और यह पेंट तैयार करते हुए, यह फाइल बनाते हुए है और यह माता रानी का चित्र बनाते हुए, यह तैयार माता रानी का चित्र और हमारे पेंट से मयूर का चित्र, यह जलता दीपक पर पात्र रखा हुआ है, यह दीपक से पात्र करते हुए और यह बालकों द्वारा हमारा सर्वे करते हुए, और यह हमारा लॉग बुक है जो हमारे द्वारा बनाया गया है और यह हमारी फाइल है जो कि हमने बनाया है। और हम यहाँ पेंट से भी कुछ दीवार में चित्र बनाए हुए हैं और इसकी पेंट की विशेषताएं यह है कि हम काला कलर का उपयोग ज़्यादा करते हैं, जैसे कि विचार लिखने में, और यह चमकदार है और इसकी विशेषताएं यह है कि इसे अपने घरों में भी इसका उपयोग कर बना सकते हैं और इसे धन्यवाद। और इसमें अपने घरों के संसाधनों से ही इसका उपयोग कर बना सकते हैं, इसमें कुछ खर्चा नहीं लगता है और इसमें आप भी अपने घरों में इसका उपयोग कर सकते हैं। धन्यवाद।